मौसम बारिशों का था। एक दिन छोड़कर एक दिन तो बारिश हो ही जाती। आज भी सुबह से बारिश लगी हुई थी। मम्मा चिड़िया के पास आग जलाने के लिए एक भी सूखी लकड़ी नहीं थी। मम्मा, आपने कहा था आज पकोड़े बनाएंगे। मम्मा बताइए ना, कब पकोड़े बनाने हैं? बेटी, बारिश रुकती है तो मैं सूखी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। घर में तो एक भी सूखी लकड़ी नहीं है। थोड़ा इंतज़ार करने के बाद मम्मा चिड़िया पड़ोसन गौरी कव्वी के घर जाती है। गौरी, क्या तुम्हारे पास कोई सूखी लकड़ी है? मैंने आग जलानी है मगर घर में एक भी सूखी लकड़ी नहीं है। ना भी चिड़िया, मेरे घर में तो सूखी छोड़ गीली भी नहीं है। कई दिनों से कालू से कह रही हूँ मगर वो है कि बात ही नहीं सुनता। गौरी, मैं जंगल में जा रही हूँ, शायद कोई सूखी लकड़ी मिल जाए। तुम भी आ जाओ, हम दोनों इकट्ठी ही चली जाती हैं। नहीं चिड़िया, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम जाओ, मैं बाद में चली जाऊंगी। अभी मैंने जग्गू को चाय बना कर देनी है। चिड़िया सोचती है कि बारिश ना जाने कब रुकेगी, इसलिए वो बारिश में ही घने जंगल की तरफ निकल जाती है। थोड़ी देर बाद गौरी कव्वी भी सूखी लकड़ियाँ लेने चली जाती है। गौरी कव्वी जा रही थी कि एक बूढ़ी कव्वी गौरी को आवाज़ देती है। कव्वी, कव्वी, ये सूखी लकड़ियाँ मेरे सर पर तो रख दो। सूखी लकड़ियाँ देखकर गौरी कव्वी की नीयत खराब हो जाती है। मैं इस बूढ़ी कव्वी से लकड़ियाँ छीन कर ले जाती हूँ, ये कहाँ मुझे पकड़ सकेगी। ऐसा सोचकर गौरी कव्वी बूढ़ी कव्वी के पास जाती है। बूढ़ी माँ जी, बारिश तेज़ है, आपसे ये लकड़ियाँ नहीं उठाई जाएंगी। लाइए, मैं ये लकड़ियाँ आपके घर तक छोड़ आती हूँ। कव्वी बेटी, तुम इतनी अच्छी भी हो सकती हो, मैंने तो सोचा भी ना था। गौरी कव्वी लकड़ियाँ उठा लेती है और बूढ़ी कव्वी के पीछे पीछे चलती है। थोड़ी दूर जाकर गौरी पीछे मुड़ती है और अपने घर की तरफ चली जाती है। वो सामने है मेरा घर बेटी, मेरे पीछे पीछे ही आ जाओ। जब बूढ़ी कव्वी अपने घर के सामने जाकर देखती है तो पीछे कव्वी को ना देखकर बूढ़ी कव्वी रोने लग जाती है। वो कव्वी तो मुझे उल्लू बनाकर मेरी लकड़ियाँ चुरा कर ले गई। वो अच्छी कव्वी नहीं, वो तो बहुत बुरी कव्वी थी। थोड़ी देर बाद